अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने शॉपिफाई के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्या देखा था। हमने देखा था कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं थीम कस्टमाइजेशन में, किस तरह हम हेडर को कस्टमाइज़ करते हैं, अनाउंसमेंट बार को कस्टमाइज़ करते हैं और फुटर को कस्टमाइज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे अपनी थीम के बाकी सेक्शंस को किस तरह हम अपने जो होम पेज के बाकी ये सारे सेक्शंस हैं इनको किस तरह कस्टमाइज़ करेंगे। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मेरे पास रिच टेक्स्ट के ऑप्शन है। मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहूँ, बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस पे इन्वर्स लगा देता हूँ और उसके साथ-साथ मैं इसकी पैडिंग वगैरह इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ कर सकता हूँ, टॉप पैडिंग पैडिंग, बॉटम पैडिंग। और इसके साथ में जो टेक्स्ट है इंट्रोड्यूस योर ब्रांड, इसमें मैं चेंजिंग लेके आ सकता हूँ। क्या चेंजिंग लेके आ सकता हूँ वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट की ऑप्शन है। मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इंट्रोड्यूस योर ब्रांड की जगह अपने ब्रांड का के बारे में कुछ लिख सकता हूँ कि मेरा ब्रांड ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही मैंने ब्रांड का नाम रखा है हिज गारमेंट्स। दैट्स मीन कि मेरा जो ब्रांड है ये मेल्स की गारमेंट्स के बारे में है। तो इसमें मैं इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि हमारे पास इस ब्रांड के अंदर मेल्स के कौन-कौन से गारमेंट्स पड़े हुए हैं, किस टाइप्स के गारमेंट्स हैं, तो उनके बारे में मैं नॉलेज दे सकता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखूँ वही है वास्ट वैरायटी ऑफ मेल गारमेंट्स। तो स सिमिलरली मैं इसको लार्ज कर दूँगा तो आप देखें ये लार्ज साइज़ में आ गया है। और इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं बैक जाता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन आ रही है ऐड ब्लॉक की। मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, बटन एक ऐड कर सकता हूँ। मैंने सिंपल एक बटन ऐड कर लिया अपने रिच टेक्स्ट में और यहाँ से मैं बटन को एडिट कर सकता हूँ। मैं बटन की जगह पे लिंक लगा सकता हूँ किसी भी कलेक्शंस का, प्रोडक्ट का, पेज का। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो बटन लगा दिया। तो जो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे मैं लगाऊँगा वो मैं नॉलेज बेस लगाना चाहूँगा कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक मैं किसी कलेक्शंस की जहाँ पे प्रोडक्ट्स का लिंक लगा दूँगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने यहाँ पे लेबल लगा दिया और उसके बाद आप बटन की स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बटन क्लिक किया तो मैं अपने कॉन्टैक्ट पेज में आ गया। इस तरह आप अपने इसको चेंज कर सकते हैं और उसके साथ-साथ हमारे पास स्लाइड शो आ जाता है। यहाँ पे हम डिफरेंट स्लाइड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे स्लाइड्स किस मोड में फुल विड्थ में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो ये फुल विड्थ में आ गई। स्लाइड की हाइट क्या देना चाह रहा हूँ, स्मॉल, मीडियम या अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज, तो ये भी हम सेट कर सकते हैं। फिर जो हमारा ये वाला जो ये स्टाइल है, इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो इसको भी मैं काउंटर में लेके आ सकता हूँ। तो देखिए मेरे पास 3 स्लाइड्स की ऑप्शन है, मैं इसमें और भी ऐड कर सकता हूँ। च स्लाइड्स का टाइम चेंज कर सकता हूँ और ऑटो रोटेट स्लाइड हटा दूँ तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तो मेरी स्लाइड चेंज होगी। तो ये मेरे पास ऑप्शंस हैं डिफरेंट। फिर मैं क्या कहते हैं मोबाइल लेआउट में इसको इस तरह एडिट कर सकता हूँ और उसके साथ-साथ हमारे पास स्लाइड शो की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ अगर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में। और फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम इसमें अगर हम बैक जाते हैं तो हम स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। और स्लाइड्स ऐड करने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होगा कि मैं यहाँ पे इमेज ऐड करूँगा पकड़ूँगा और वो ऐड कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं अपने पीसी से, अपने डिवाइस से, अपने सिस्टम से भी पकड़ के जो तस्वीर है वो ऐड कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं फ्री इमेजेस की ऑप्शन भी अवेल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं वुमेन्स फैशन मेंस फैशंस में जाऊँगा और वहाँ से डिफरेंट स्लाइड्स पकड़ के मैं उनको यहाँ पे जो है लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर देखूँ तो मैं ये स्लाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ऐसे मेरी स्लाइड सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैं इस तरह अपनी लगा सकता हूँ तस्वीरें और उसके साथ अगर मैं इमेजेस इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। हेडिंग देना चाहूँ तो हेडिंग दे सकता हूँ और उसके साथ-साथ बटन लगाना चाहूँ तो मैं बटन भी लगा सकता हूँ। दैट्स मीन कि यहाँ से आप लिंक लगाएँगे, वही सिंपल काम है कि आप लिंक लगाएँगे प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट्स आपने पीछे ऐड की होंगी, वहाँ से आप लिंक लगाएँगे तो वो यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट उधर चला जाएगा।
कि आपके पास जो शॉपिफ़ाई में ना वास्ट ऑप्शंस आ जाती हैं, जहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बटन के लेबल दे देता हूँ, एक्सप्लोर, प्रोडक्ट्स। देखिए इस तरह मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने जो मेरे डिफरेंट्स सेक्शंस हैं मेरे होम के, उनको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। और अब यहाँ पे एक और बात, ये बात नहीं कि जो यहाँ पे हमारे पास सेक्शंस जब हमने थीम देखी, तब जो हमारे पास सेक्शंस हैं हम खाली वही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम अपने सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो मैं ये सेक्शन रिमूव कर देता हूँ, मैं ये वाला सेक्शन भी रिमूव कर देता हूँ। मल्टी कॉलम सेक्शन, ईमेल साइन अप, इमेज विद टेक्स्ट, कलेक्शन लिस्ट। आप चाहें तो यहाँ से सेक्शंस कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ज़्यादा कैसे करेंगे, ये हमारे पास एंड पे ऐड सेक्शन की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने जाना है। अगर आप ब्लॉग पोस्ट का कोई सेक्शन लगाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली ब्लॉग पोस्ट पे जाएँगे, कलेक्शन लिस्ट लगाना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना चाह रहे हैं, इमेज बैनर लगाना चाह रहे हैं, या फीचर्ड प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे आप कस्टम अपने से भी कोई बना के लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इस सेक्शन को अपने कस्टम लिक्विड लैंग्वेज जो होती है हमारी, आप सबको अगर आइडिया है लिक्विड लैंग्वेज का, दैट्स ओके, वरना मैं बता देता हूँ लिक्विड लैंग्वेज क्या होती है। लिक्विड लैंग्वेज जो होती है हमारे पास बेसिकली, ये एक हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती है जो शॉपिफाई के कोड लिखने के लिए काम आती है। तो मैं यहाँ पे लिक्विड लैंग्वेज में अपना कोई भी नया सेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर एक ऐड स्लाइड करना चाहूँ, या यहाँ पे ऐड सेक्शन करके मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो देखिए मेरे कॉन्टैक्ट का सेक्शन आ गया है। अब मैं इसको यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, न्यू सेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। तो बाकी सेक्शंस आहिस्ते-आहिस्ते हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।